हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सॉल्व। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉन्क्रीटिंग ऑपरेशंस। तो कॉन्क्रीटिंग जब आप करते हैं यानी कि कंक्रीट बनाते हैं तो उस समय आप क्या क्या ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं वो आप देखेंगे। ये क्वेश्चन जितने भी कंक्रीट टेक्नोलॉजी के जो ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं ये कन्वेंशनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वेंशनल में ये क्वेश्चंस जो है सारे पूछे गए हैं तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहली बात तो कंक्रीट होता क्या है। ये एक मिक्सचर है सीमेंट, कोर्स एग्रीगेट्स, फाइन एग्रीगेट्स और वाटर का इन सर्टेन प्रोपोर्शंस, ये आपको पता है। तो जो प्रिपरेशन करते हैं कंक्रीट की वो आप आफ्टर फॉलोइंग स्पेसिफिक स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स टू एंश्योर ऑप्टिमम क्वालिटी, यानी प्रॉपर स्पेसिफिक प्रोसीजर को अडॉप्ट करके आप करते हैं। कितनी क्वालिटी यानी कितनी स्ट्रेंथ आपको चाहिए उस प्रॉपर प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो जो स्टेप्स हैं यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट आर एक्सप्लेन्ड एज फॉलोड। तो क्या क्या स्टेप्स को आप अडॉप्ट करेंगे जिससे आपको प्रॉपर प्रपोर्शन में और प्रॉपर क्वालिटी की कंक्रीट ऑब्टेन हो जाए। तो पहला प्रोसेस आता है बैचिंग। बैचिंग का मतलब है कि कंक्रीट जो है आप बना रहे हैं तो उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स ले रहे हैं वो कितने प्रपोर्शन में ले रहे हैं, कौन कौन से ग्रेड के आप ले रहे हैं जिससे जो आपको कंक्रीट बनानी है। तो उन सब की जो एनालिसिस है वो कहलाती है बैचिंग। देख लीजिए, द प्रोसेस ऑफ प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ कंक्रीट इंग्रेडिएंट्स of ensure uniformity of proportions and aggregate grading as per mixed design proportions is called batching। मतलब क्या है कि वो प्रोसेस प्रिसाइज मेजरमेंट का, एक्यूरेट मेजरमेंट का कंक्रीट इंग्रेडिएंट्स के, कि जिससे कि जो यूनिफॉर्मिटी है प्रोपोर्शंस की वो इंश्योर हो सके, और जो एग्रीगेट्स की ग्रेडिंग यूज कर रहे हैं एज पर मिक्स डिजाइन प्रपोर्शन, यानी मिक्स डिजाइन प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग आप प्रॉपर ग्रेड्स को यूज कर रहे हैं, प्रॉपर यूनिफॉर्मिटी कितना प्रपोर्शन लेना है उनको यूज कर रहे हैं, वो प्रोसेस कहलाता है बैचिंग। तो बैचिंग जो है या तो आप बाई वॉल्यूम कर सकते हैं या बाई वेट कर सकते हैं। तो बैचिंग बाई वॉल्यूम जो है इस एडॉप्टेड फॉर जनरल कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए आप बाई वॉल्यूम एडॉप्ट कर लेते हैं कि इतने वॉल्यूम में ये ले लिया, इतने वॉल्यूम में सीमेंट ले लिया, इतने वॉल्यूम में एग्रीगेट ले लिया। एंड इट कैन बी कैरीड आउट बाई यूजिंग वुडन और स्टील बॉक्सेस, या तो स्टील बॉक्स का यूज कर लेते हैं, वुडन बॉक्स का यूज करते हैं। लेकिन आपने देखा है कि वॉल्यूम बैचिंग में जो बल्किंग इफेक्ट है सैंड का उसको आप कंसीडर करके चलते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो सैंड है अगर आपने उसमें वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बैचिंग की है तो इसका मतलब ये जो सैंड आपने फिल करी है तो इसमें बल्किंग इफेक्ट भी होता है। बल्किंग इफेक्ट का मतलब है कि जो सपोज ये सैंड है और इसमें आपने वाटर कुछ मिक्स किया अराउंड 5% अराउंड, ठीक है। तो क्या होगा कि ये जो पार्टिकल्स हैं सैंड के, इनके सरफेस के चारों ओर जो वाटर है वो एड्सॉर्ब हो जाएगा। तो जब वाटर एड्सॉर्ब हो जाएगा तो ये क्या करेगा, इसका वॉल्यूम जो है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। तो अराउंड 38 to 40% वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाता है सैंड का। तो ये प्रोसेस कहलाता है बल्किंग, बल्किंग ऑफ सैंड। क्लियर है। तो जब आप अगर वाई वॉल्यूम बैचिंग कर रहे हैं तो आपको बल्किंग इफेक्ट जो है सैंड का कंसीडर करना पड़ेगा। बैचिंग बाई वेट इज अडॉप्टेड फॉर इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स एंड बैचिंग प्लांट्स आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस। तो जो अगर आप बाई वेट बैचिंग कर रहे हैं तो या तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हो जहाँ पे कोई भी चांसेस रिस्क के ना हो तो वहाँ पर आप यूज़ करते हैं। और वेट बैचिंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है देन वॉल्यूम बैचिंग से, क्योंकि वेट तो चेंज नहीं होने वाला, वेट जितना होगा वो पार्टिकल का उतना ही रहेगा। वॉल्यूम एक्सटेंड कर सकता है, वॉल्यूम सरफेस पे एब्जॉर्ब होने की वजह से बढ़ गया, कम हो गया, लेकिन वेट तो कांस्टेंट रहता है, इसीलिए ज़्यादा एक्यूरेट प्रोसेस है कंपैरेटिवली वॉल्यूम बैचिंग से। इसके बाद बैचिंग आपने कर दी, क्या क्या प्रपोर्शंस में लेना है, कितने ग्रेड में, कितने रेशियो में लेना है वो कर लिया। उसके बाद अब उन सबको लेने के बाद आपस में क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे, मिक्सिंग कर देंगे। तो जो आफ्टर प्रिसाइज बैचिंग यानी प्रिसाइज बैच एक्यूरेट बैचिंग के बाद जितने भी इंग्रेडिएंट्स आपने लिए हैं उनको थॉरोली अच्छे से मिक्स कर देते हैं जब तक आपकी कंक्रीट यूनिफॉर्म कलर या यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी की ऑब्टेन ना हो जाए। क्लियर है। तो आपको जब तक एक कलर प्रॉपर ना मिल जाए, कंसिस्टेंसी ना मिल जाए, तब तक आप जो है प्रॉपर उसको थॉरोली अच्छे से जो है मिक्स करते रहेंगे। तो मिक्सिंग जो है या तो आप मैनुअली कर लीजिए या मैकेनिकली कर लीजिए, मे बी डन मैनुअली और मैकेनिकली। मैनुअल मिक्सिंग का मतलब होता है, मैनुअली जो आप कर रहे हैं मिक्सिंग, इसका मतलब है सिंपली आपने क्या किया
कि जो भी ओवरऑल मैनुअल मिक्सिंग्स है ये आप स्मॉल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए अडॉप्ट कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, डायरेक्टली हैंड से, हाथों से आपने इजीली मिक्स कर दी कंक्रीट को। ज़्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बड़ी नहीं है, छोटी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है। तो जो कंक्रीट है इज लेस एफिशिएंट एंड रिक्वायर्स मोर सीमेंट देन रिक्वायर्ड इन मशीन मिक्सिंग टू ऑब्टेन द सेम स्ट्रेंथ। आपने क्या किया, मैनुअल मिक्सिंग कर दी, यानी हाथों से मिक्स कर दिया। घरों में आप देखते हैं कि मैनुअल मिक्सिंग हो जाती है, तो जो कंक्रीट है इसमें वो थोड़ी इफिशिएंट कम रहती है, क्योंकि इसमें जो है और ज़्यादा सीमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आप मैनुअली मिक्स कर पा रहे हैं, वरना अच्छे से नहीं कर पाएंगे जब तक सीमेंट ज़्यादा नहीं होगा, फाइन मटेरियल ज़्यादा नहीं होगा। तो अगर आप कंपेयर करते हैं मशीन मिक्सिंग से, टू ऑब्टेन सेम स्ट्रेंथ की ऑब्टेन करनी है तो आपको इसमें सीमेंट ज्यादा यूज करना पड़ता है। वही मशीन मिक्सिंग में क्या है, मिक्सर्स का यूज करते हैं। तो मशीन मिक्सिंग इज अडॉप्टेड फॉर जनरल कंस्ट्रक्शन वर्क्स, यानी जो भी लार्ज कंस्ट्रक्शन वर्क्स हैं वहां पर आप मशीन मिक्सिंग अडॉप्ट कर लेते हैं। तो इस मेथड में या तो बैच मिक्सर या कंटिन्यूअस मिक्सर का यूज करते हैं। तो जो बैच मिक्सर्स हैं या तो वो आपके टिल्टिंग ड्रम के होंगे, यानी उसमें जो ड्रम लगा होगा वो थोड़ा टिल्ट होगा, या नॉन टिल्टिंग होगा, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट होगा। क्लियर है? तो जो बैच मिक्सर्स होते हैं उसमें दो टाइप के ड्रम्स अवेलेबल होते हैं इन वेरियस कैपेसिटी, अलग अलग कैपेसिटी में। और जो बैच मिक्सर्स होते हैं विद टिल्टिंग ड्रम, तो उनको कॉमनली यूज करते हैं। आपने देखा भी होगा जो मिक्सर्स लगे रहते हैं वो उसमें ड्रम जो है थोड़ा टिल्टेड रहता है, जिससे इजीली ये मिक्स हो जाए, उसके बाद आप इसको इजीली जो है निकाल लेते हैं बाहर। क्लियर है? तो मोस्टली टिल्टेड ड्रम का यूज जो है आप ज्यादा करते हैं। तो मिक्सिंग कर ली प्रॉपरली। तो मिक्सिंग के बाद अब क्या करना है, ट्रांसपोर्टेशन, यानी जो भी कंक्रीट आपकी प्रॉपरली थॉरोली मिक्स हो चुकी है अब उसको आपने ट्रांसपोर्टेशन करना है, यानी जहां पर यूज करना है कंस्ट्रक्शन साइट पर कंक्रीट को, तो वहां तक आपको मिक्सिंग की लोकेशन से आपको जहां तक कंस्ट्रक्शन साइट है वहां तक पहुंचाने के लिए जो प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं वो कहलाता है ट्रांसपोर्टेशन। यानी द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द कंक्रीट फ्रॉम लोकेशन ऑफ मिक्सिंग, मिक्सिंग की लोकेशन से कंस्ट्रक्शन साइट तक जो प्रोसेस होता है कंक्रीट को ट्रांसफर करने का उसको कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट। तो ये तो या तो मैनुअल हो सकता है या मैकेनिकल। मैनुअल ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है कि सपोज जहां मिक्सिंग चल रही है वहीं पे आपकी कंस्ट्रक्शन साइट है, तो जब वहीं पर है तो आप इजीली मैनुअली पहुंचा सकते हैं, यानी बाई लेबर वगैरह यूज करके आप पहुंचा सकते हैं डायरेक्टली। तो मैनुअल ट्रांसपोर्टेशन इज अडॉप्टेड फॉर स्मॉल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, या तो ज़्यादा बड़ी एक्टिविटी नहीं है, या ऐसा है कि जो कंस्ट्रक्शन साइट है वो बहुत ज़्यादा नियर है लोकेशन ऑफ मिक्सिंग से, यानी जहां आप मिक्स कर रहे हैं वहीं पर आपकी कंस्ट्रक्शन पास में ही साइट है, तो आपने इजीली क्या किया, मैनुअली उसको पहुंचा दिया। अब बात करते हैं मैकेनिकल ट्रांसपोर्टेशन की। तो मैकेनिकल ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है कि आप मैकेनिकली ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, या तो पंप्स वगैरह का यूज करके या लिफ्ट्स का यूज करके। सपोज बहुत ज्यादा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स है, ठीक है, तो उन आपको बॉटम से ऊपर तक पहुंचाना है, तो आप क्या करेंगे, तो लिफ्ट्स वगैरह का यूज कर लेंगे, या कंस्ट्रक्शन साइट जो है वो बहुत दूर है लोकेशन से मिक्सिंग की, तो वहां पे आप जो है पंप्स का यूज करके पहुंचा सकते हैं, लिफ्ट्स वगैरह का या पाइप्स वगैरह का यूज करके। तो थ्रो पंप्स और लिफ्ट्स इज अडॉप्टेड फॉर लार्ज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, या फिर कंस्ट्रक्शन साइट जो है वो कंसिडरेबल डिस्टेंस पर है मिक्सिंग की लोकेशन से, तब वहां पर जो है आप मैकेनिकल ट्रांसपोर्टेशन का यूज कर सकते हैं। मिनिमम टाइम शुड बी कंज्यूम्ड इन ट्रांसपोर्टेशन टू कीप द कंक्रीट प्लास्टिक बिफोर कॉम्पैक्शन, यानी कि बहुत कम टाइम कंज्यूम होना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन में, क्योंकि ओवरऑल कंक्रीट आपकी क्या है, प्लास्टिक स्टेज में है। तो ऐसा ना हो कॉम्पैक्शन से पहले जो है आपकी वो प्लास्टिक स्टेज में ही रहे, हार्ड ना हो जाए, इसीलिए आप कम से कम टाइम अडॉप्ट करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन जो कंक्रीट का हो रहा है उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगे। अब पता चला ट्रांसपोर्टेशन के बाद आप क्या करेंगे, कंक्रीट को कॉम्पैक्ट करेंगे जहां पर साइट पर ले जाके। तो द प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेटिंग दी कंक्रीट आफ्टर प्लेसमेंट, प्लेस करने के बाद आपने क्या किया, उसको कॉम्पैक्ट किया, उसको कंसोलिडेट किया, जिससे कि वो प्रॉपर तरीके से वाइब्रेट हो जाए, उसमें कॉम्पैक्ट हो जाए, तो वो प्रोसेस कहलाता है कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट। कॉम्पैक्शन जो है इज एन इसेंशियल स्टेप दैट शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड, ये एक ऐसा स्टेप है जिसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने कंक्रीट को, सपोज ये कंक्रीट है, ठीक है, इसमें वाटर वगैरह भी सब मिक्स है, तो अगर आपने इसको प्रॉपरली कॉम्पैक्ट नहीं किया तो फाइनली क्या होगा कि इसमें वॉइड्स रह जाएंगे कहीं पर, ठीक है, कहीं पर जो है वाटर प्रॉपरली मतलब कॉम्पैक्ट नहीं हो पाएगा, तो ये प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो अगर
बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ एयर बबल्स और voids इन concrete considerably reduces its strength, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। अगर सिर्फ 5% एयर वॉइड्स प्रेजेंट रह गए कंक्रीट में, तो ये कंक्रीट की स्ट्रेंथ को 30% तक रिड्यूस कर देते हैं। इसीलिए जो है कॉम्पैक्शन बहुत जरूरी होता है। कॉम्पैक्शन या तो आप मैनुअली कर सकते हैं या मैकेनिकली कर सकते हैं। मैनुअल कॉम्पैक्शन का मतलब है कि या तो आपने टैम्परिंग कर दी और रॉडिंग कर दी, कोई रॉड ली और उससे आपने कॉम्पैक्ट कर दिया, ठीक है, तो इज अडॉप्टेड फॉर स्मॉल और लेस इंपॉर्टेंट कॉन्क्रीट वर्क्स। यानी सिर्फ आपने टेम्परिंग रॉड वगैरह का यूज करके आपने एक हैमर लिया या इसका यूज करके इससे जो है कॉम्पैक्ट कर दी कंक्रीट, तो ये आपका कहलाता है मैनुअल कॉम्पैक्शन। मैकेनिकल कॉम्पैक्शन में क्या होता है कि जो भी आप वाइब्रेटर्स का यूज करते हैं, वाइब्रेटर क्या करते हैं, प्रॉपरली कॉम्पैक्ट कर देते हैं आपकी कंक्रीट को अच्छे से। तो ये आप लार्ज इंपॉर्टेंट या जनरल कंक्रीट वर्क्स में यूज करते हैं मैकेनिकल कॉम्पैक्शन। तो जो वाइब्रेटर्स है मे बी प्लेस्ड एक्सटर्नली इफ इंटरनली बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ कॉम्पैक्शन रिक्वायर्ड। तो एक्सटर्नली यानी बाहर ही प्लेस करते हैं, ऊपर से वो वाइब्रेटर क्या करते हैं, उसको कॉम्पैक्ट कर देते हैं। अगर इंटरनली प्लेस कर रहे हैं तो आप डिपेंड करता है कि आपका कॉम्पैक्शन का लेवल कितना ज्यादा कॉम्पैक्ट करना है, तो इंटरनली भी प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि मैनुअली आपने देखा होगा घर में जो है वो यूज कर लेते हैं दुरमुट जिसको कहते हैं, ठीक है, तो वो उनका यूज कर लेते हैं, रैमर्स बोलते हैं इनको, इनका यूज कर लेते हैं नॉर्मली आप कॉम्पैक्ट करने के लिए। और मैकेनिकली जो है वो वाइब्रेटर्स वगैरह का यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, अब आपने कॉम्पैक्ट कर दी, प्रॉपरली सेट हो गई, अब उसके बाद आप क्योरिंग करते हैं। क्योरिंग में जितनी भी स्ट्रेंथ अडॉप्ट होने वाली होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, वो किससे आती है, क्योरिंग से आती है। तो जो प्रोसेस होता है ऑफ कीपिंग द कंक्रीट मॉइस्ट और वेट फॉर सर्टेन टाइम पीरियड, तो मतलब कुछ टाइम पीरियड तक आपकी कंक्रीट मॉइस्ट और वेट रहे, जिससे कि केमिकल रिएक्शंस हो, हाइड्रेशन प्रोसेस हो और स्ट्रेंथ प्रॉपर्ली डेवलप हो सके। तो आफ्टर प्लेसिंग एंड कॉम्पैक्शन टू कंप्लीट द हाइड्रेशन प्रोसेस एंड टू गेन द रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ इज कॉल्ड क्योरिंग। प्रॉपर स्ट्रेंथ मिल सके, प्रॉपर हाइड्रेशन प्रोसेस हो सके, तो वो प्रोसेस जो है वो कहलाता है क्योरिंग। क्यूरिंग के कुछ फॉलोइंग मेथड्स हैं, कुछ भी अडॉप्ट कर सकते हैं। या तो आप वेट जूट बैग्स का यूज कर सकते हैं, जो आपने पढ़ा था, हेजियन बैग्स का यूज कर सकते हैं। यानी कि जो भी जूट बैग्स हैं, कंक्रीट सरफेस टू बी क्योर्ड इज कवर्ड विद वेट जूट बैग्स। यानी आपने देखा होगा जो सीमेंट बैग्स होते हैं या जूट के जो बोरे जिनको कहते हैं, उनको वेट करके आप यूज कर लेते हैं, जिससे ओवरऑल मॉइस्चर जो है रिमूव ना हो पाए और प्रॉपर उसको कंक्रीट को मॉइस्चर मिलता रहे। एंड बैग्स आर पीरियोडिकली स्प्रिंकल्ड विद वाटर टू कीप देम मॉइस्ट। उसको टाइम टू टाइम आप छिड़कते रहते हैं उसमें वाटर, जिससे ओवरऑल जूट बैग्स क्या रहे, मॉइस्ट रहे और आपके कंक्रीट को प्रॉपर मॉइस्चर मिलता रहे। तो द प्रोसेस इज कंटिन्यूड ऑल द क्यूरिंग पीरियड्स इज ओवर। जब तक आपका क्यूरिंग पीरियड ओवर नहीं हो जाता तब तक ये प्रोसेस आप करते रहते हैं। दिस मेथड इज सुइटेबल फॉर स्मॉल हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल कॉन्क्रीट सरफेस। यानी जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंक्रीट सरफेस है उनके लिए सुइटेबल है, तो आप वहां पर यूज कर सकते हैं। जैसे कि स्लोपिंग सरफेस है वहां भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेथड आता है बाय स्प्रिंकलिंग वाटर। स्प्रिंकलिंग यानी या तो पानी छिड़क के यूज कर सकते हैं, जैसे कि सरफेस ऐसी है कि स्लोपिंग है, वहां प्रॉपर वाटर प्रोवाइड नहीं कर सकते, उसको वेट नहीं कर सकते, तो वाटर इज कंटिन्यूअसली स्प्रिंकल्ड ऑन द कंक्रीट सरफेस टिल द क्यूरिंग फेज इज ओवर। तब तक आप स्प्रिंकल करते रहते हैं, पानी को छिड़कते रहते हैं। बाय इमर्जन इन वाटर पॉन्ड, या तो आप क्या करें, पॉन्ड्स बना दें, छोटी छोटी क्यारियां बना दें, तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ही करते हैं, तो वहां पे आप क्या करते हैं, इस टाइप में वाटर को फिल कर देते हैं, वहां पे कर सकते हैं। दिस इज अडॉप्टेड फॉर प्रीकास्ट कॉन्क्रीट मेंबर्स जो है उनके लिए अडॉप्ट कर सकते हैं। इस मेथड में जो प्रीकास्ट मेंबर्स हैं उनको वाटर पॉन्ड में इमर्स कर देते हैं टिल द क्यूरिंग पीरियड इज ओवर, जब तक ओवर पीरियड जो है वो ओवर ना हो जाए। क्लियर है। स्टीम क्यूरिंग कर देते हैं। स्टीम क्यूरिंग में क्या होता है कि हॉट वाटर का यूज करते हैं। दिस वाटर यूज फॉर, ये भी प्रीकास्ट कंक्रीट मेंबर्स के लिए यूज करते हैं। तो स्टीम जो है अंडर प्रेशर स्प्रे कर देते हैं कंक्रीट स्ट्रक्चर पे, जिससे उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ये एक्सिलरेट कर देता है, कंक्रीट की स्ट्रेंथ को भी बढ़ा देता है और टाइम पीरियड क्यूरिंग का भी रिड्यूस कर देता है। या तो आप केमिकल्स का यूज कर सकते हैं, ऐसे केमिकल डाल देते हैं जो वाटर को इवेपोरेट होने से बचाते हैं। तो सर्टेन कंस्ट्रक्शन केमिकल्स आर एडेड टू रिड्यूस द रेट ऑफ इवेपोरेशन, वो कंक्रीट के इवेपोरेशन रेट को कम कर देते हैं। नो टिपिकल क्यूरिंग मेथड इज रिक्वायर्ड, इसमें कोई भी इन यूजेस ऑफ केमिकल्स कोई क्यूरिंग मेथड अडॉप्ट नहीं होता, सिर्फ केमिकल डाल दिया आपने फाइनली, वो क्या किया आपने,
वो उसने वाटर के इवेपोरेशन रेट को रिड्यूस कर दिया। स्प्रिंकलिंग वाटर आप पढ़ ही चुके हैं कि वाटर को स्प्रिंकल कर दिया आपने, तो उसके बाद जो है तब स्प्रिंकलिंग जो है यानी वाटर छिड़क दिया जब तक क्योरिंग पीरियड ओवर नहीं हो जाता, तो इजीली जो है वो ओवरऑल आपकी क्योरिंग कंक्रीट की हो जाएगी। तो ये कुछ ऑपरेशंस हैं कंक्रीट के जो आप परफॉर्म करते हैं जिससे आपको प्रॉपर क्वालिटी, प्रॉपर स्ट्रेंथ और प्रॉपर प्रपोर्शन की जो है कंक्रीट आपको ऑब्टेन हो सके, यानी जो भी डिजाइन स्पेसिफिकेशंस हैं वो फॉलो हो सके, वो क्राइटेरिया फुलफिल हो सके, उस ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए सारे ऑपरेशंस आप करते हैं। क्लियर है? थैंक यू फ्रेंड्स।